हेलो एवरीवन। आज मैं पहली बार OBS सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर करके ये वीडियो बना रहा हूँ, एक ही साथ कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको पिक्चर और साउंड अच्छे से आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है ये है, एक हमारा सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो की डिमांड की है। और जो हमारा सब्सक्राइबर है वो डिटेल्स जानना चाहता है, जो हमारा VRMIC है और SIO है उसके ऊपर, उसका पिन डिटेल्स क्या करता है, क्या हमें चेक करना है उसके ऊपर। तो आप भी जानते हो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? बिकॉज़ हमारा जो पिन डिटेल्स होता है SIO का बहुत होता है, 128 पिन का हमारा ज़्यादातर SIO चिप का पिन होता है। VRM 48 पिन का होता है, ठीक है, 42 पिन का होता है, 36 पिन का होता है, ऐसा कुछ है। तो बहुत ज़्यादा पिन डिटेल्स हमें ध्यान रखना है। VRMIC बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो ये वीडियो है मैं उसे ही कवर करना चाहूँगा। जो देखो, हमारा जो सुपर आयो है वो सुपर आयो एग्जैक्टली एक सुपरवाइज़र होता है हमारा मदरबोर्ड के लिए। हमारा मदरबोर्ड में जो जो सिग्नल बनता है वो सिग्नल कहीं ना कहीं सुपर आयो से होके ही गुज़रता है। सुपर आयो सब कुछ मॉनिटर करता है, जो हमारा पावर ओके का सिग्नल होता है, सिस्टम ओके का सिग्नल होता है, और कोई अगर सप्लाई को ऑन करना है किसी सिग्नल के बिहाफ पर जो PCH ने रिटर्न किया है, वो सब सुपर आयो करता है। सुपर आयो जस्ट अ सुपरवाइज़र ऑफ द मदरबोर्ड। तो वो सुपरवाइज़ करता है कौन कौन IC कब चलेगा, कौन कब ऑन होगा, कौन किसका स्टेटस क्या होगा, वो सब कुछ मॉनिटर करता रहता है, सुपरवाइजिंग करता रहता है। तो हमें देखना है सुपर आयो में क्या क्या पिन है, क्या क्या पिन किधर किधर पे जा रहा है, क्या हो रहा है। और है VRMIC। तो VRMIC एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड IC होता है, बहुत लोग इसलिए इधर पे थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो देखो, मैं पिन बाय पिन ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का, क्या इस पिन का काम है, क्यों वो पिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं डिटेल्स में बताना चाहूँगा। तो देखो, अभी मैं एक स्कीमेटिक इधर पे चूज़ किया हूँ। ये है लेनोवो का Z580। चलो इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारा मदरबोर्ड है ये सेकेंड थर्ड जेन सपोर्ट करता है। ओके, सेकेंड और थर्ड जेन ये सपोर्ट करता है, देख सकते हो ये IVY ब्रिज का है। ओके, ग्राफिक्स भी लगाया गया है NVIDIA का। Z580 है, बहुत कॉमन मॉडल है, इंटेल में आता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा PCH है, पैंथर पॉइंट। ओके, ये कूगर पॉइंट और पैंथर पॉइंट इसे बोला जाता है, ठीक है। ये नाम है, इंटेल देता है ऐसा चिप को। ये IVY ब्रिज जो बोलता है, इससे हमारा मालूम पड़ता है ये सेकेंड थर्ड जनरेशन सपोर्ट करेगा। ओके, तो देखो, तो ये तो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें जाना है, पहले हम चले जाते हैं SIO पर। देखो SIO पिन नंबर 32 पर है। तो देखो, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ऐसे पहले CPU का पिन डायग्राम आएगा। ओके, ये CPU का डिटेल्स है, आप लोग को थोड़ा सा देखना है। देखो ये IVY ब्रिज के साथ जो DDR3 का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रैम का डिटेल्स है वो जा रहा है, ठीक है। ये सब ऐसे ही होता है। ये पावर कनेक्टर, जो पावर जाता है वो, ठीक है। ये ग्राउंड, जितना ग्राउंड है सभी इधर पे मेंशन किया गया है। ऐसे ही प्रोसेसर पहले आएगा, इसके बाद हमारा आएगा PCH। ओके, इसके बाद आएगा रैम, ऐसे करते चला जाएगा। ये देखो कूगर पॉइंट आ गया। ओके, कूगर पॉइंट और पैंथर पॉइंट, ये हमारा PCH स्टार्ट हो गया। ओके, PCH का पावर, PCH का डेटा, ये देखो PCH का सब, ये सब पावर डेटा के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, ये PCH का पावर के लिए है। तो ये स्कीमेटिक रीडिंग करने का एक पैटर्न होता है जो आपको ध्यान रखना है। फिर ग्राउंड आ गया, ये रैम आ गया हमारा। ओके, ये हमारा रैम है, तो रैम आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। PCI एक्सप्रेस स्लॉट आ गया, ठीक है। हम जा रहे हैं उसके तरफ जो हमारा टारगेटेड पॉइंट है।
तो अभी लैन आईसी, ऑडियो आईसी ये सब आएगा, ठीक है। ये सब ग्राउंड कनेक्टर पॉइंट है। तो चलो हम नीचे चले जाते हैं, हमारा एस आई किधर पे है देख लेते हैं, ओके। तो ये VGA आ गया, ओके, VGA का कनेक्टर वगैरह। ये चलो ये हमारा लैन आ गया, लैन आईसी, ओके। ये लैन का फिल्टर, ये ऑडियो, ये हमारा साटा कनेक्टर जो हमारा हार्ड डिस्क और DVD राइटर के लिए यूज़ होता है, ओके। ये हमारा जो ये कनेक्टर है तो वाईफाई या ब्लूटूथ कनेक्टर वो है ये, ओके। इधर पे पिन नंबर 22 पे मैंने एक वीडियो पे बताया था, पिन नंबर 22 में PLT रीसेट आता है, देख लो। पिन नंबर 22 ये है हमारा पिन नंबर 22। एक सेकेंड, मैं अगर पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ तो बहुत अच्छा होगा, या पेंसिल। ये देखो, ये है जो 22 नंबर पिन PLT रीसेट है। इधर पे हमें चेक करना होता है PLT रीसेट के लिए, ओके। और ये हमारा वाईफाई कार्ड का अडेप्टर के लिए लगा होता है। चलो टारगेटेड पॉइंट पे अब चले जाते हैं। ये फ़ैन कंट्रोलिंग है, ओके, जो थर्मल मॉनिटरिंग सिस्टम से बना होता है। इससे थर्मल मॉनिटरिंग किया जाता है और फ़ैन का जो PWM कंट्रोल करके फ़ैन का स्पीड वगैरह कंट्रोल किया जाता है, ओके। चलो हम टारगेटेड पॉइंट पे बहुत क्लोज आ गया। ये कार्ड रीडर, पावर बटन, ओके। ये हमारा आयो देख सकते हो, ये IT का, इधर पे IT का 2 IC का नंबर लिखा गया है, 51A18 5 नहीं 8518 है और 8519 है, ओके। 2 IC इधर पे सपोर्ट करेगा, एक ही IC है। तो चलो इधर पे हमारा जो डिटेल्स है, ओके, डिटेल्स है वो देखना चालू करते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये जो पहले हमको आ रहा है ये है LPC, ओके। ये LPC बस कम्युनिकेशन के लिए लगा होता है ये सब, ओके। अब देखो ये बोर्ड में एक बहुत अच्छा चीज़ है, इधर पे लिखा भी गया है, ये LPC का सेक्शन है, इधर से पूरा इधर से इधर तक LPC के सेक्शन है, ठीक है। तो ये सभी डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। जो LPC फ्रेम वगैरह है वो भी इधर से ही, देखो इधर से ही आता है फ्रेम, ओके। ये सब आपको चेक नहीं करना है बिकॉज ये LPC डाटा लाइन के लिए है, ओके। अच्छा, इधर पे जो देखो इधर पे एक लैन पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है। लैन को ऑन करने के लिए जो लैन IC होता है इधर से ऑन होगा, ओके। अच्छा, इधर से एक देखो जो इम्पोर्टेंट ये रिटर्न वाला पिन है। तो ये जो पिन है देखो ये SIO से निकल रहा है, ओके। देखो ये है DNBS ऑन, ये जो DNBSW ऑन है ये सिग्नल इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ओके, इधर की तरफ। ये जो है ये हमारा रिटर्न सिग्नल होता है, जो हमारा NBS ऑन जो होता है, आप लोग जानते हो जो पावर बटन है उसे बहुत नामों से बोला जाता है। इधर पे DNBS लिखा गया है, इसका मतलब इसके बिहाफ पहले इसका NBS ऑन आएगा, NBS के बिहाफ पे वो DNBS ऑन रिलीज़ करेगा, ये डायरेक्टली PCH में जा रहा है, ओके। ये जो सिग्नल है DNBS ऑन, ये सिग्नल PCH में जा रहा है, ओके। देखो ये USB ऑन, इधर पे जो हमारा USB IC लगा होता है 448 पिन का एक USB IC, छोटा सा USB IC लगा होता है, वो 5 वोल्ट कंट्रोल करता है, वो है ये हमारा USB ऑन का सिग्नल। ये है RSM रीसेट, मैंने एक वीडियो में बताया था। अब जब थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है फास्ट लेवल पर वो जब हो जाता है उसके बिहाफ पर RSM रीसेट निकलता है SIO से। तो ये है हमारा RSM रीसेट का पॉइंट। ये सब आपको चेक नहीं करना है। कार्ड रीडर, ODD, ठीक है, ये कार्ड रीडर का रीसेट करता है। ODD मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो हार्ड डिस्क नहीं है वो DVD राइटर है, उस सब को रीसेट वगैरह उससे इनेबल वगैरह करता है। बैटरी का एम्बियंट लाइट है, ये सब आपको छोड़ देना है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है VCore का, ठीक है, ये VCore का IM ऑन है। तो ये मैक्सिमम करंट जो होता है VCore का ये सेंस करने के लिए लगाया गया है।
और ये जो GT है ये ग्राफिक्स के लिए लगाया गया है। ओके चलो ये सब भी आपको, ये दो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ये है नोवो बटन, लेनोवो है, आप लोग सॉरी लेनोवो है तो आप लोग बहुत लोग जानते हैं। इधर पे दो पावर बटन की जैसा दो बटन होता है, एक से हम लोग कोई बायोस और बूट डिवाइस पे जाते हैं, वो है नोवो बटन। ये नोवो बटन भी बोर्ड को ट्रिगर कर सकता है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हमारे SIO के पिन नंबर 35 के साथ। ओके तो ये है नोवो बटन। इसे आपको, अगर आपका नोवो स्विच नहीं वर्क कर रहा है तो इसे आपको चेक करना है। ओके ये है AC प्रेजेंट। देखो ये जो AC प्रेजेंट का सिग्नल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, स्टार्ट होता है इधर से। तो एक सेकेंड, सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है, एक सेकेंड ऐसे नहीं। देखो ये सिग्नल को हमें ट्रेस करना है। देखो ये AC प्रेजेंट हमारा PCH पे भी जा रहा है। ओके देखो कूगर पॉइंट, पैंथर पॉइंट फिर से आ गया। ये हमारा सिस्टम, देखो इधर पे लिखा गया है सिस्टम पावर मैनेजमेंट। जो पूरा सिस्टम का पावर मैनेजमेंट होता है वो इधर से ही होता है। इधर पे हमारा AC प्रेजेंट का सिग्नल हो आ रहा है, ठीक है। और ये जो AC प्रेजेंट का सिग्नल है ये हमारा, देखो इधर पे एक इन्फॉर्मेशन आया। ओके ये जो हमारा बोर्ड है वो AC पर वर्क कर रहा है कि नहीं, वो ये से बोला जाता है। इससे SIO मालूम करता है हमारा जो AC जो हमारा बोर्ड है वो लैपटॉप जो है वो DC मोड में है और AC मोड में है, एडाप्टर मोड और बैटरी मोड। देखो AC मोड में जब रहेगा वो AC मोड में हाई रहेगा, इधर पे 3.3 मिलेगा आपको। और अगर बैटरी मोड में रहा तो इधर पे लो वोल्टेज मिलेगा। इससे जो हमारा AC प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखो ऐसा केस आपको रिसीव हो सकता है जिधर पे हमारा जो क्या बोला जाता है, हाँ जिधर पे हमारा जो चार्जिंग लाइट वगैरह है वो जल रहा है। ओके बट कनेक्टर अभी भी प्लग नहीं है, DC जो कनेक्टर है वो हमने प्लग नहीं किया, एडाप्टर नहीं प्लग किया, फिर भी जो चार्जिंग लाइट है वो जल रहा है। चार्जिंग वाला जो लाइट वगैरह होता है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा SIO। ओके देखो इधर पे मैंने बताया था डिटेक्ट एम्बियंट LED इधर पे लिखा गया है, ठीक है। ये बैटरी LED है, ठीक है। ये बैटरी LED जो एम्बियंट जो कलर चेंज करता है, जो हमारा ऑरेंज एक कलर होता है उसी एम्बियंट बोला जाता है, ठीक है। और एम्बर, एक्चुअली एम्बियंट नहीं सॉरी एम्बर बोला जाता है उसे, ठीक है। और एक ग्रीन वो तो हमारा पावर ऑन के लिए होता है, फुल चार्ज पर होता है। तो ये जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा जो SIO है वो ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर SIO कंट्रोल कर रहा है तो SIO को एक इनपुट तो मिलना चाहिए जो AC अगर प्रेजेंट हो कि नहीं। तो इधर पे अगर 3.3 आएगा, ओके इधर पे अगर 3.3 वोल्ट आएगा AC प्रेजेंट पर, तो वो सोचेगा जो मेरा चार्जर मोड पे है, AC प्रेजेंट है बोर्ड पर, ओके अगर लो होगा इधर पे लो वोल्टेज आ रहा होगा तो DC में है। इसका मतलब हमारा जो क्या बोला जाता है बैटरी मोड पे है। तो अगर आपको दिखाई दिया ये एम्बर जो लाइट है वो जल रहा है, प्लगिंग नहीं किया गया है हमारा मदरबोर्ड, तो इसे पहला तो चेक करना है, ठीक है। AC प्रेजेंट का सिग्नल AC ओके है कि नहीं। ये है PM SLP S4। ये देखो ये PM लिखा गया है, इसका मतलब ये जो IO से ये जो है ये IO नहीं, ये हमारा PCH से आ रहा है। चलो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा SLP सिग्नल होता है ये है, तो डायरेक्टली ये हमारा PCH से आ रहा होगा। देखो इधर पे जो कम्युनिकेशन जो ब्लॉक डायग्राम मैंने पढ़ा था एक वीडियो में, उधर पे भी देखो ये PCH से रिटर्न 8A करके रिटर्न आ रहा है इसी तक, ओके। तो ये PCH का सिग्नल है। देखो ये जो PCH है फिर से वो आ गया पैंथर और कूगर पॉइंट, ओके। ये देखो कूगर पॉइंट और पैंथर पॉइंट ये आ गया। तो इधर पे जो सिस्टम पावर मैनेजमेंट है उधर से ही निकल रहा है SLP S3 SLP S4। ये S3 है ये S4 है, ठीक है। ये डायरेक्टली जा रहा है किधर पे, हमारा SIO पे, ठीक है। चलो तो
इसे भी चेक करना है। ओके, इसे भी चेक करना है। 3.3 आएगा जो रिटर्न सिग्नल है। ठीक है, ये देखो ये सब फ्रेम वगैरह के लिए है। ठीक है, क्लॉक डेटा के लिए है, इसे छोड़ दो। अभी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड आईडी। ओके, जो बोर्ड आईडी होता है इससे हमारा मालूम पड़ता है हमारा बोर्ड में जीपीयू प्रेजेंट है कि नहीं। ये नीचे में ही लिखा गया है, देखो ये है हमारा बोर्ड आईडी। बोर्ड आईडी का कॉन्सेप्ट यही है। इधर पे एक आपको चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो 2 रजिस्टर लगा गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो 2 रजिस्टर लिखा गया है R116 एंड R115, ये 2 ही 10 किलो ओम का होता है। तो ये सब केस पे ये क्या करता है, अगर आपका बोर्ड डिस्क्रीट बोर्ड होगा, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, एक होगा हमारा, ये होगा हमारा CPU। मैं इस माउस से लिख रहा हूँ इसलिए बहुत पूरा हैंड राइटिंग आ रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है हमारा CPU। ओके, इसका मतलब डिस्क्रीट बोर्ड का मतलब ये है। और ये है हमारा GFX का जो IC लगाया गया होता है, जो NVIDIA होता है, AMD होता है। ठीक है, तो 2 अगर अलग अलग चिप बोर्ड में प्रेजेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है यह डिस्क्रीट बोर्ड है, इसे बोला जाता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग। ओके, 2 अलग अलग चीज़ लगाया गया है। जो हमारा फाइनल ग्राफिक्स बनेगा, जो जिधर पे LVDS जो हमारा कनेक्शन होता है, कनेक्टर होता है 30 पिन का और 40 पिन का। ओके, सो जो ये 40 पिन का कनेक्टर है, तो ये जो होगा ये LVDS पूरा कनेक्टेड होगा हमारा जो ग्राफिक्स चिप है उसके साथ। तो अगर ये कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, ग्राफिक्स चिप से, तो बोर्ड को हमारा IO जो है वो और हमारा जो PCH है उसे इंफॉर्मेशन देना पड़ता है जो बोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है कि नहीं। हमारे पास ऐसा बोर्ड आता है जिसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, हम लोग कन्वर्शन करते हैं। ओके, कन्वर्शन के लिए ये बोर्ड आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। अगर आपका बोर्ड डिस्क्रीट होगा, ये सिस्टम एक चार्ट आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा देख लेना। जो बोर्ड आपको मिला है, जो आपको कन्वर्शन अगर करना है, ओके, बोर्ड आईडी देखना है तो देखो। डिस्क्रीट के केस में ये 3.3 से कनेक्टेड हो सकता है। ओके, इसका मतलब इधर पे हमें 3.3 वोल्टेज मिलेगा, तो बोर्ड आईडी जो बनेगा, ओके, वो होगा हाई। जो बोर्ड आईडी बनेगा वो होगा हाई। तो हो सकता है ये डिस्क्रीट के लिए यूज़ किया गया है। अगर ये डिस्क्रीट के लिए यूज़ किया है, जो हमारा UMA है, UMA का मतलब है हमारा जो बोर्ड है वो PCH से ग्राफिक्स आउटपुट कर रहा है। ठीक है, तो वो होगा लो। तो देखो अब तो क्या होगा, उधर पे ये रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा बोर्ड आईडी के साथ कनेक्टेड करा गया है, 10 किलो ओम का ही होगा, सेम वैल्यू है। देखो इधर पे भी 10 किलो ओम है, इधर पे भी 10 किलो ओम है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा नहीं होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जिधर पे बोर्ड आईडी को ग्राउंड किया गया है। ओके, तो इधर पे क्या हो जाएगा फिर 0 वोल्ट, तो ये होगा लो। तो एक हमारा एक सीक्वेंस आपको देखना है। ओके, जो कि कौन सा वाला प्रेजेंट है आपका बोर्ड में। ये बोर्ड में मैंने पहले दिखाया, हम लोग 32 पेज में है अभी। ओके, चलो पहले ऊपर चला जाते हैं। देखो इस बोर्ड में मैंने दिखाया NVIDIA का चिप लगाया गया है। ओके, सो ये जो NVIDIA का चिप लगाया गया है, ये हमारा PCH जानता है ये इधर पे हमारा NVIDIA का जो कार्ड है वो कनेक्टेड है। ओके, और जो LVDS है, देखो LVDS ये PCH से कनेक्टेड है, बट ये इधर से भी कनेक्टेड है। ओके, ये इधर से भी हमारा जो क्या बोला जाता है इसे, हमारा जो ग्राफिक्स है इससे भी कनेक्टेड है। तो जब भी हमें कन्वर्शन करना है तो हमें इस पाथ को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और इस पाथ को हमें बनाना पड़ेगा। ये सब जो हमारा क्या बोला जाता है कन्वर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कन्वर्शन का ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा।
तो अभी हमारा टारगेट पॉइंट पे चलते हैं। तो बोर्ड आईडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, समझो एक केस आया आपके पास, ओके, जिधर पे आपका ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। ओके, तो बोर्ड आईडी को अभी आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों आपको चेक करना पड़ेगा, समझो। बिकॉज अगर आपका बोर्ड आईडी, हम लोग पॉइंट पे चला जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड आईडी, अगर समझो ग्राफिक्स प्रेजेंट है और ग्राफिक्स में इधर पे हाई वोल्टेज मिलना चाहिए, बट इधर पे आ क्या रहा है, लो वोल्टेज। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारा जो देखो ये बोर्ड आईडी किधर किधर पे जाता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये पीसीएच पे जाता है, वो एसआईओ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीसीएच को इन्फॉर्मेशन देना। अगर पीसीएच ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले लिया तो मेरा ग्राफिक्स नहीं वो जेनरेट करेगा। ओके, चलो देखो, ये फिर से मैं ऊपर चला जाता हूँ, फिर से देखो इधर पे कूगर पॉइंट और पैंथर पॉइंट फिर से आ गया। ओके, अभी जो आईडी है किधर पे, ये देखो बोर्ड आईडी, ये आईडी 3 है। आईडी मेरा आईडी किधर पे है, 1 सेकेंड, आईडी, ओके, यही आईडी है। ओके, बोर्ड आईडी 3 के नाम से इधर पे दिया गया है। चलो और कोई आईडी क्या इधर पे है, मैं देख लेता हूँ। ये देखो, ये ठीक है, ये है बोर्ड आईडी 1, ये है मेरा जो आईडी का पिन है, ठीक है। ये जा रहा है इसमें जनरल आउटपुट इनपुट पिन पर, ठीक है। तो ये मेरा फिर से कूगर पॉइंट पैंथर पॉइंट, ओके, इधर पे आ रहा है। पीसीएच अगर इसे रॉन्ग डिटेक्ट कर लेगा, ओके, जो मेरा बोर्ड आईडी को क्या बोलते हैं उसे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चला गया, तो पीसीएच सोचेगा जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा बोर्ड में हमारा जो मेन ग्राफिक्स चिप है वो राइट नाउ प्रेजेंट नहीं है। अगर हाई की जगह लो आया, ओके, प्रेजेंट नहीं है, तो वो ट्राई करेगा पीसीएच से सप्लाई जनरेट करने के लिए, जो ग्राफिक सिग्नल वगैरह है वो सब जनरेट करने के लिए, और वो तो कनेक्टेड नहीं है एलवीडीएस से, तो आपका डिस्प्ले मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड आईडी को आपको चेक करना है। हमारा कन्वर्शन जब हम करते हैं बोर्ड का ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक्स कन्वर्शन, तभी इस बोर्ड आईडी का बहुत इम्पोर्टेंट हमें मिल जाता है। ओके, तो चलो अभी नीचे चले जाते हैं। ये हमारा थोड़ा इनेबल सिग्नल वगैरह है, ठीक है। ये जीपीयू इनेबल सिग्नल, डीरैम रीसेट, ये सब है, ठीक है। ये सब भी छोड़ दो। ये हमारा जो कनेक्टर वगैरह है, ये हमारा कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग वगैरह इससे ही होता है। चलो अभी ये है हमारा ग्राउंड, ओके। ये 2 ग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो, ये है लिखा गया है VSS, इसका मतलब है ये नॉर्मल ग्राउंड। ये है AVSS, इसका मतलब है ये एनालॉग ग्राउंड है। तो जो हमारा एनालॉग इंफॉर्मेशन इधर पे काम होता है हमारा आईओ के, उसके लिए एनालॉग पावर की भी ज़रूरत है एक अलग से, और एनालॉग ग्राउंड की भी ज़रूरत है। तो इसे भी हमें चेक करना है। इधर पे हमारा वी कोर है, इसका मतलब वी कोर का वोल्टेज हमें इधर पे मिलेगा, ये पॉइंट पे हमारा वी कोर वोल्टेज मिलेगा। ओके, चलो এখানে सास एसी ओके का सिग्नल ये सब है, ठीक है। SLP S4 इसी SLP S4 का सिग्नल है, ये 3.3 वोल्ट से पुल अप किया गया है। चलो अभी देखो, ये जो S5 ऑन है, ये सिग्नल है, कोई ना कोई सिग्नल के बिहाफ पर ये रिलीज़ कर रहा है। S5 ऑन, रन ऑन, ये सब सिग्नल इधर पे जो हमारा स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है उसे ये कंट्रोल करता है। ये जो पूरा सेक्शन दिखाया गया है ये एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन है। देखो इधर पे भी लिखा है A to D, D to A, इसका मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये कन्वर्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ये देख लो, ये सिग्नल S5 ऑन जो सिग्नल है वो इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। ओके, चलो ये सब छोड़ के अब आगे चला जाता है। ये है एडाप्टर आईडी, एडाप्टर लगा हुआ है कि नहीं ये इसके लिए आईडी जनरेट करता है, ये इसे बोला जाता है एडाप्टर आईडी। या टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है मदरबोर्ड का। ओके, चलो सास ऑन, ये भी एक कंट्रोलिंग सिग्नल होता है, जैसा हमारा रन ऑन होता है, S5 ऑन होता है, ऐसा ही हमारा सास ऑन होता है।
इससे हमारा जो ट्रिगरिंग बनेगा, जो वेकअप सिग्नल होता है, देखो ये पूरा रेंज वेकअप के लिए लगाया गया है, ठीक है, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस को कवर करता है इसलिए लगाया गया है। तो ये हमारा ससॉन सिग्नल, ओके ससॉन। चलो आगे चला जाता है। ये एसी इन का सिग्नल, ये हमारा क्या बोलते हैं, चार्जिंग आईसी से आ रहा होगा, ठीक है, देखते हैं। चार्जिंग आईसी से आ रहा होगा। ये एसी इन जो होता है ये एसी ओके का सिग्नल एक्चुअली है, वो एसी ओके का सिग्नल घूम के एसी इन हो जाता है। तो एसी इन, ये देखो एसी ओके का सिग्नल वही है एसी इन, ओके एसी ओके। ये हमारा BQ IC है, देख लो ये BQ IC है जो हमारा चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इधर पे हमारा पूरा देखो, इधर पे बैटरी लिखा गया है, ये बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होता है, ठीक है। तो ये हमारा चार्जिंग IC है और चार्जिंग IC का एसी इन का सिग्नल जो है आयो वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन, ओके, बिकॉज आयो को मालूम करना है एसी ओके का सिग्नल ओके है कि नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चले जाते हैं। ये SLP S3 है, आयो की तरफ से SLP S3 है। देखो ये है हमारा NBS ऑन, NBSW ऑन, ओके, ये है NBSW ऑन। ये सिग्नल आ रहा है हमारा पावर बटन से, ओके। मैंने बोला था इधर पे पहले ही एक सिग्नल के बिहाफ पर हमारा DNBS ऑन निकलेगा, ये DNBS ऑन। ये जो DNBS ऑन निकल रहा था इधर से, वो किसके बिहाफ से निकल रहा था, NBSW ऑन के बिहाफ से, ओके। चलो अभी इसे भी ट्रेस करके आपको दिखा देते हैं ये हमारा पावर बटन से कनेक्टेड है कि नहीं। ये डायरेक्टली पावर बटन से कनेक्टेड होगा 3.3। ये देखो इधर पे पूरा दिखाया गया है, जो EC जो कंट्रोलिंग सिग्नल मिलता है वो हमारा पावर बटन से मिल रहा है, ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है। चलो देखो ये हमारा पावर बटन का कनेक्टर है, देखो पावर बोर्ड कनेक्टर लिखा गया है। तो ये जो पिन नंबर, कौन सा पिन नंबर 3 है, ये पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा NBS ऑन उधर से। और जो नोवा बटन का सिग्नल था वो भी आप जानते हो, लेनोवो में कभी कभी साइड में मिल जाता है, कई कई पावर बटन के पास में मिल जाता है। ये पुराना बोर्ड है 3rd जनरेशन का बोर्ड है, तो इसमें पावर बटन के पास में लगा हुआ है पिन नंबर 4, डायरेक्टली जा रहा है किधर पे, हमारा SIO पे। तो ये हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है NBS ऑन, ओके। चलो तो अगर आपको ट्रिगरिंग चेक करना है तो पहले देखना पड़ेगा, मैंने उधर पे भी एक बोला था, जो SIO के पिन नंबर पे चेक करना है हमारा जो सीक्वेंस होता है, इधर पे क्या सीक्वेंस होता है, हाई लो, फिर से वो लो स्टेटस रख के हाई, इसे बोला जाता है हमारा पावर इन सिग्नल, जो हाई लो हाई का सीक्वेंस मेंटेन करता है। इधर पे क्या है, ये हाई है 3.3 है, अभी पावर बटन दबाया लो हो गया, फिर से रिलीज़ किया, फिर से हाई हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये सब डिलीट कर देते हैं, ओके। अच्छा ये क्या है, ये पावर गुड है, हार्डवेयर पावर गुड, ओके। सिग्नल आ रहा है हार्डवेयर की तरफ से, पावर ओके का सिग्नल, एडाप्टर इन का सिग्नल, VR ऑन का सिग्नल, जो VRM चिप होता है हमारा, VRM IC, अभी हम स्टडी करेंगे VRM IC के बारे में, तब देखेंगे। वो VR ऑन का सिग्नल इधर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक नहीं करना है, ओके। अभी इधर पे जो है ये मेरा PWM सेक्शन हो सकता है, हाँ ये पूरा PWM सेक्शन है। देखो इधर से ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल होगा, ये देखो इधर पे जो है, अगर हमारा डिस्प्ले का ब्राइटनेस नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आपको ये पिन चेक करना है, EC ब्राइट जो लिखा गया है PWM, ये PWM सिग्नल है। ये पावर गुड DRAM के लिए पावर गुड है, ओके सॉरी अब नहीं देख सकते ऐसे, ये DRAM पावर गुड है सिग्नल। ये देखो ये फ़ैन का PWM है, ये फ़ैन का PWM को आपको दिखा देता हो, जो ये थर्मल जो हमारा IC जो क्या बोलते हैं उसे, CPU टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है थर्मल के लिए, उससे मतलब उधर पे जा रहा होगा। मैंने पहले जब स्कीमेटिक दिखा रहा था तभी तो वो देखो, मैं स्कीमेटिक जब दिखा रहा था तब मैंने बोला ये फ़ैन कंट्रोलिंग है, ये डायरेक्टली इधर पे आ रहा है हमारा, ओके। जो सिग्नल है, ये जो PWM सिग्नल है फ़ैन का, डायरेक्टली मेरा PWM IC पर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा फ़ैन कनेक्टर है, देख सकते हो ये, ओके। तो ये हमारा फ़ैन कनेक्टर है,
ये हमारा सिग्नल है, तो ये डायरेक्टली इस आईसी पे आएगा। इधर से थर्मल का भी देखो, ये थर्मल शटडाउन वगैरह इधर से कंट्रोल होता है। अगर आपका थर्मल का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी बोर्ड शटडाउन वगैरह हो रहा है, तो सिस्टम शटडाउन, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाई टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, ये देखो ये अलर्ट सिग्नल है, ये भी हमें मिलेगा। ओके, टेम्परेचर अलर्ट, ये सिग्नल हमें मिलेगा एसआईओ पर, ठीक है। और जो सिस्टम शटडाउन या वीजी आउट, ये सब सिग्नल हमारा जो इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है। तो सिस्टम जो शटडाउन है, ये अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो सिस्टम अलर्ट इधर पे चला जाएगा, अलर्ट चला जाएगा, टेम्परेचर अलर्ट। जो ज़्यादा टेम्परेचर डिटेक्ट कर लिया हमारा जो कंट्रोलर है सीपीयू के अंदर, इधर पे एक एनटीसी भी होगा। ये देखो हमारा एनटीसी थर्मिस्टर जो होता है, जो टेम्परेचर मॉनिटर करता है, ये टेम्परेचर मॉनिटर करके बोलेगा हमारा किसको, इस आईसी को बोलेगा, और सिस्टम शटडाउन से ये आईसी पूरा शटडाउन कर सकता है सिस्टम को। ओके, देखो इधर पे 3.3 दिया गया है, ठीक है, 3.3 दिया गया है। जब भी ये सिग्नल जनरेट होगा तो ये मॉसफेट इसे बाईपास कर देगा। ओके, ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है, ये बाईपास कर देगा। तो 3.3 चला जाएगा शटडाउन पर, ये मुझे मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। ये मेरा एसआईओ से कनेक्टेड होगा, तो एसआईओ डायरेक्टली पावर ऑफ कर देगा बोर्ड को। तो क्या बोलते हैं, अनशडन जो पावर ऑफ होता है, इसके लिए हमारा थर्मल सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट एक क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान रखना है। और कोई बोर्ड पे ओवर टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, तो इसलिए हमारा टेम्परेचर अलर्ट देखो। तो टेम्परेचर अलर्ट कभी आएगा जब ये जो हमारा क्या बोला जाता है, थर्मिस्टर प्रॉब्लम करेगा। ओके, तभी ये टेम्परेचर अलर्ट वगैरह आएगा। ओके, चलो अभी चला जाते हैं हमारा टारगेटेड पॉइंट पे। तो फैन का पीडब्ल्यूएम यही कंट्रोल करता है। अगर आपका पावर जो क्या बोला जाता है, जो अगर टेम्परेचर बढ़ गया है बोर्ड का, तो इधर से फैन ज़्यादा स्पीड होकर हमारा जो बोर्ड है उसका टेम्परेचर लो कर देगा, सीपीयू का टेम्परेचर। ओके, चलो ये टीपी क्लॉक टीपी डेटा है। अगर ट्रैक पैड नहीं काम कर रहा है तो इसे देखना है। ये पूरा कनेक्टेड होता है हमारा एसआईओ के साथ। ओके, देख सकते हैं ये PS2 है। ओके, ये हमारा जो क्या बोला जाता है, हमारा जो ट्रैक पैड होता है उधर पे जा रहा है, आपको दिखा देता हूँ। ओके, टीपी का मतलब ट्रैक पैड और क्लॉक एंड डेटा। आपके कंफर्मेशन के लिए मैं दिखा देता हूँ। ओके, पूरा सुपरवाइज कर रहा है, देख रहे हो, सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। ये देखो टच पैड लिखा गया है, टच पैड, ये हमारा टच पैड का कनेक्टर है। ओके, तो ये टच पैड का कनेक्टर में ये हमारा टीपी क्लॉक, ये हमारा टीपी डेटा। कभी कभी हमारा टच पैड नहीं चलता, इसके लिए हमारा टीपी क्लॉक एंड टीपी डेटा को चेक करना है। हो सकता है हमारा जो ये फ़िल्टर वगैरह हो, ये मिसिंग हो गया हो, तो इससे पाथ नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसा अगर होगा तो फिर भी ये ट्रैक पैड नहीं चलेगा। अगर 3.3 मिसिंग हो गया इधर से पिन नंबर 1 से, फिर भी नहीं चलेगा। ये आपको देखना है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ट्रैक पैड नहीं चलने का वजह यही है, हमारा एसआईओ पूरा कंट्रोल करता है। ओके, प्रॉब्लम ज़्यादातर जो आता है वो एसआईओ से ही आता है। तो टच पैड और ट्रैक पैड जो भी बोला जाता है वो हमारा हो गया। ये फिर से एक पार्ट आ गया, ये एसएम बस के लिए यूज़ किया गया होगा, ठीक है। ये देखो एसएम बस इधर पे लिखा गया है। ये म्यूट वगैरह जो वॉल्यूम म्यूट का सिग्नल है, क्लॉक डेटा का सिग्नल है, ये सब है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जब एक कोई फॉल्ट आए तब इम्पोर्टेंट है। ओके, ये क्लॉक रन है, तो ये सिग्नल इससे क्लॉक रन आउट होता है। ओके, तो अभी देखेंगे, देखो ईसी पावर ओके है। इसे हम जो हमारा जो सुपर है उसे कोई बोलता है आयो, कोई बोलता है ईसी। तो ईसी का पावर ओके का सिग्नल इधर से निकलेगा। ओके, ये मदरबोर्ड आईडी का सिग्नल है, ओडीडी एनाबल। इसका मतलब इधर से हमारा जो क्या बोला जाता है, देखो पिन नंबर 82, इधर पे हमारा ओडीडी कनेक्टर, ओडीडी मतलब हमारा जो मैंने पहले बताया था, हमारा जो क्या बोलते हैं बताओ ना, हमारा जो डीवीडी राइडर है, ठीक है, उधर पे जा रहा होगा। वो इनेबल करने के लिए कोई मॉसफेट वगैरह पे जा रहा होगा जो इनेबल करेगा इसको। देखो मैं ज़्यादा निकल गया इधर पे, ये नहीं है, ये तो मेरा पॉइंट है। ये देखो ये मॉसफेट पे कनेक्टर, ये मॉसफेट पे आ रहा है। ओके, इनेबल,
और ये जो है, ये जो 5 वोल्ट है, देखो ये 5 वोल्ट S5 है। ओके, जो S5 ऑन जो सिग्नल मैंने पहले दिखाया था उससे S5 जनरेट होगा। वो S5 जो सिग्नल है वो पास करेगा अगर ये मॉसफेट का गेट जो है, ठीक है, ये इन चैनल है, मॉसफेट का गेट हाई होगा ना, 15 वोल्ट इधर पे मिलना चाहिए, तो ये पूरा इधर से इधर तक चला जाएगा। और ODD जो ODD है, देखो साटा पोर्ट, इस ये देखो इसके साथ ही साटा पोर्ट है, साडा ODD। ओके, साटा ODD, ये ODD कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज वगैरह मिल जाएगा। ओके, तो जो हमारा साटा पोर्ट है उसके लिए यूज़ करा जाता है ये, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सब कुछ अब जो हमारा PCH नहीं, ये SIO है, इस पे चेक कर सकते हो। देखो मैंने जो बोला था टेम्परेचर अलर्ट के लिए, ये इधर पे देखो टेम्परेचर अलर्ट, जो VGA आउट है सिग्नल वो इधर पे लिखा गया है पॉइंट, जो स्टार्स दिया गया है इधर पे, इसका मतलब ये नहीं लगा होगा डिस्क्रीट बोर्ड में, ये लगा हो सकता है। ओके, तो टेम्परेचर अलर्ट आएगा हमारा वो सेंसर जो हमारा वो IC है उससे, पूरा हमारा IO पर पिन नंबर 84 में ज़्यादा हो जाएगा तो शटडाउन जो है सिग्नल, वो सिग्नल को ये पास कर देगा टेम्परेचर अलर्ट। ओके, हाई टेम्परेचर डिटेक्टेड ऐसा मैसेज जो आता है वो हमारा PCH देता है। ओके, अभी इस इधर पे थोड़ा पावर का इधर पे आपको देखना है, देखो कैसे दिया गया है। इधर पे पहले जो दिया गया है वो है हमारा VS, इसका मतलब है VSATBY, इसका मतलब है वोल्टेज स्टैंड बाई। ओके, ये एक स्टैंड बाई सिग्नल है, 3.3 वोल्टेज इधर पे मिलेगा। ये है AVCC, इधर पे हमें मिला था AVSS, इसका मतलब ग्राउंड, एनालॉग ग्राउंड, मैंने बताया था एनालॉग पावर भी होगा। देखो ये हमारा एनालॉग पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है, इधर पे भी हमें 3.3 मिलेगा एनालॉग पावर। ओके, तो ये हमारा एनालॉग पावर आ गया। इसके बाद RTC VCC, ये मेरा RTC का फाइनल जो आउटपुट होता है, RTC दिखा देता हूँ। डायोड के बाद जो डुअल डायोड होता है बैटरी के साथ कनेक्टेड हुआ, RTC बैटरी के साथ CMOS, उधर से ये डायरेक्ट आएगा SIO पे, तो वो कोई अलग नाम से होगा इसलिए इधर पे नहीं दिखा रहा है। एक सेकेंड, RTC VCC, RTC सेक्शन जाना पड़ेगा मुझे लगता है। ये देखो इधर पे एक कन्वर्शन किया गया है, क्या किया गया है, 3.3 RTC से बनाया गया है RTC VCC। तो इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा RTC VCC का जो सर्किट है ये हमारा मिल गया मुझे पेंसिल। ये हमारा बैटरी है। ओके, जो CMOS बैटरी होता है वो है, इधर से 3.3 जो है वो जो हमारा LDO सप्लाई होता है वो इधर से 2 डायोड पर ही आ रहा है, इससे हमारा फाइनल आउटपुट है 3+3 वोल्ट RTC। यही +3 वोल्ट RTC को, ओके, ये देखो SRTC, RTC और SRTC जो रीसेट होता है इधर से ही बना रहा है। इधर पे आप जंपर पॉइंट है, इधर पे चेक कर लो, 3.3 मिलना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग सिग्नल के लिए। तो इधर पे देखो ये मेरा RTC जो VCC जो हमारा SIO पे जा रहा है वो एक रजिस्टर के मदद से जाएगा, 0 ओम का रजिस्टर है। सो 0 ओम का रजिस्टर अगर ख़राब हो जाएगा तो बैटरी का एरर आ जाएगा। ओके, ये हमारा जो EC है जो पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है, हमारा ओन जो IC है उससे चलाने के लिए ये पावर, और ये एक स्टैंड बाई पावर है, ये तो स्टैंड बाई है। तो मेन पावर कौन सा है, मेन पावर ये हमारा ये 3.3। ओके, तो ये पूरा हमारा जो सर्किट है ये पूरा आपको डिटेल्स में मैंने बोल दिया। तो इधर पे जो हमें चेक करना है, थोड़ा सा फैन को ऑन कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा साउंड की वजह से फ़ैन ऑफ करके रखा था, बट अभी बहुत गर्म लगा है, थोड़ा सा फ़ैन चलने देते हैं। ओके, अभी बहुत वीडियो का लेंथ अभी भी बाकी है। ओके, अभी तो सब SIO जस्ट हुआ है, V-Core IC है, V-Core IC तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो इधर पे हमें जो जो चेक करना है, जो जिधर पे जा रहा है जो हमारा सिग्नल, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोई पर्टिकुलरली, तो इधर पे थोड़ा सा देख लो, इधर से कौन सा सिग्नल उसे कनेक्ट करेगा उससे देख लो।
और इसे चेक कर लो, ठीक है। तो ये देखो इधर पे सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। एक्सटर्नल जो सीरियल फ्लैश है ये फ्लैशिंग के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। ये है जनरल जो पोर्ट्स वगैरह होता है, ओके, ये इसके लिए यूज़ किया गया है। ये एलपीसी है, ये जनरल इनपुट आउटपुट है। PWM, वेकअप, एनालॉग डिजिटल, क्लॉक, ये सभी इससे इधर से हमारा मिलेगा, ओके। मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया जो क्या क्या हमें सिग्नल वगैरह देना पड़ता है हमारा, किसके लिए, हमारा जो SIO है उधर पे क्या क्या बन रहा होगा, क्या क्या वोल्टेज आपको चेक करना होगा, ठीक है, ये सब। तो अब थोड़ा सा अगर आपको ये चेक करना है कौन कौन सा सिग्नल बोर्ड में पहले बनेगा, पावर बटन प्रेस करने से पहले और पावर बटन प्रेस करने के बाद, वो जो मैंने सेकेंड वाला जो रिक्वेस्टेड वीडियो था उसमें एक ब्लॉक डायग्राम है। आप भी इधर पे एक ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो हमारा जो मैं दिखा देता हूँ इधर पे वो ब्लॉक डायग्राम में, हाँ, हमारा जो क्या बोला जाता है जो सिग्नल्स वगैरह है वो आपको देखना है। इधर पे भी है, देखो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है पूरा, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ओके, चलो इसे भी थोड़ा सा कवर कर देते हैं। तो ये एडाप्टर इन, बैटरी इन, दोनों मोड से चलेगा। ISL का चिप है जो इनपुट सप्लाई, जो इनपुट सर्किट है, ओके। इधर पे भी इन आ गया, इधर से 3.3 और 5 वोल्ट जो स्टैंड बाई सिग्नल है वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। इधर से हार्डवेयर पावर गुड सिग्नल में से रिलीज़ करेगा। अभी पावर बटन जो है वो हमारा इधर पे है पिन नंबर 3 पर, तो इसके पहले हमें थोड़ा सा चेक करना है। जो हमारा 3.3 है इधर से, वो 3.3 हमारा IO को मिलना चाहिए। ये देखो इधर पे और इधर पे हमारा IO को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब हमें पहले चाहिए, ठीक है। अभी हम जब भी पावर बटन दबाएंगे देखो इधर पे लिखा गया है 3 इसके बिहाफ पे, ठीक है, ये 3 इसका बिहाफ पे। 4 जो है मैंने बताया था जो रन ऑन, एस ऑन सिग्नल जो होता है, सास ऑन, ये सभी ये ही जनरेट करेगा। ये देखो S5 ऑन का सिग्नल जनरेट कर रहा है, वो हमारा जो क्या बोला जाता है, वो हमारा जो ये है हमारा V5 वोल्ट के लिए जो हमारा कन्वर्शन है उसे कर देगा, ओके। 5 वोल्ट इधर पे बना था पहले, ये 5 वोल्ट को ये कन्वर्ट करके हमारा दे देगा हमारा PCH में, ओके। 3.3 एंड 5 वोल्ट चला गया, पिन नंबर 4 का स्टेटस ओके हो गया, ठीक है। इस तरह पिन नंबर 5 में हमारा ये कन्वर्शन हुआ, कन्वर्शन एक ही साथ होगा। इसके लिए पिन नंबर 5 जो स्टेज 4 है, तो स्टेज 4 से स्टेज 5 में 2 काम एक साथ हो रहा है, इसलिए दोनों में ही एक ही 5 दिया गया है। इधर पे भी 5, इधर पे भी 5, ओके। 6 में जो RSM रीसेट है वो जनरेट करेगा, ठीक है। IO रीसेट आ गया। इसके बिहाफ पे मैंने बताया था, पावर बटन के बिहाफ पे वो जो DNBS ऑन का सिग्नल जो आउटपुट कर रहा है वो ये है, ठीक है। SIO पावर बटन, ये SIO पावर बटन दे दिया, ओके। 7 नंबर पे 2 सिग्नल एक साथ जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज ये मैंने पूरा जो सिस्टम है वो एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड 61 पे पढ़ाया है, वो थोड़ा सा देख लो इसके पहला वाला जो रिक्वेस्टेड वीडियो है उसमें, ओके। तो इसके बिहाफ पे SLP S3, SLP S4 ये सब मिल गया, ओके। तो ये हो गया मेरा स्टेजेस, ओके। देखो इधर से जो मैंने बताया था हमारा जो VRM IC होता है, VRM IC से हमारा कनेक्टेड किया गया है, ओके। हमारा जो VR ऑन का सिग्नल मैंने बताया था वो, ओके। इसी पावर ओके का सिग्नल ये, ओके। तो ये हमको चेक करना है स्टेज बाय स्टेज, सब कुछ है इधर पे जो सिग्नल ऑन वगैरह करा जाता है। देखो सासॉन भी है इधर पे, सासॉन मैंने बोला था, सासॉन, रन ऑन, S5 ऑन, ये सभी जो है ये वेकअप सिग्नल होता है। ये सब जो IC है, ये सब IC को वेकअप करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। मेन ऑन, ये मेन ऑन भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है जो हमारा SIO ही जनरेट करता है इसे ऑन करने के लिए। तो कैसे देख सकते हो, SIO पूरा बोर्ड का सीक्वेंस, पूरा बोर्ड का
जो ऑन ऑफ, जो इतना ये वोल्टेज को ऑन करना है, ये वोल्टेज को ऑन नहीं करना है, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका मान लो आपका जो 1.5 वोल्ट सस नहीं बन रहा है, 0.5 वोल्ट सस नहीं बन रहा है, ठीक है, ये सब मिसिंग है कोई, और 5 वोल्ट सस, 3.3 सस, ये सस मतलब सस्पेंडेड, ओके, ये पहले नहीं बनेगा, आफ्टर बनेगा। तो सस्पेंडेड मिस होगा तो सस ऑन, सस्पेंड को जो ऑन करता है ये फॉल्ट हो सकता है इधर पे, ओके, हो सकता है ये फॉल्ट। अगर ये आयो इसे नहीं ट्रिगर ऑन करेगा, ये इनेबल होगा, ये जो है ये इनेबल है, ओके, इनेबल होगा ये, ठीक है। अगर इसे ऑन नहीं करेगा तो फॉल्टी, इधर पे हमारा केस खराब, ओके। तो चलो इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, मैंने बहुत हिजी बिजी ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। चलो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा VRMIC, उधर पे चला जाते हैं। VRMIC ऑलवेज हमें नीचे में मिलेगा, ओके, एकदम नीचे में VRMIC, ये मुझे लगता है ये मेरा VRMIC है, ओके। तो ये मेरा VRMIC है। कैसे पता चला VRMIC, इधर पे देखो लिखा गया है VCC VCore, इधर पे और एक VCore के लिए 2 कॉइल होगा, ये देखो इधर पे एक VCC VCore सेमी है, और ये है हमारा ग्राफिक्स GFX, ओके, GFX सप्लाई। तो चलो अभी ऐसा हो गया हमारा, ओके। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अभी इसमें हमारा पिन बाय पिन हम लोग चलेंगे और देखेंगे इधर पे क्या 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 पिन का क्या मतलब होता है, क्या होता है, क्या कम का इधर पे होता है, तो इसे देखेंगे। VRMIC का इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा समझ में आ गया तो इधर पे एक ब्रेक लेके, टाइम लेके, फिर 20-30 मिनट बाद इधर से वीडियो स्टार्ट करो, ओके। तो फ्रेश माइंड में 2 अलग अलग वीडियो है, मैं एक ही साथ बना रहा हूँ, इसके मतलब आपको एक ही साथ नहीं देखना है, एक एक करके देखो, इससे आपका ध्यान भी अच्छे से बना रहेगा और आप भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दो, जो मैंने SIO को आपको दिखाया है उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दो, इसके बाद हम लोग इसे डाइजेस्ट करेंगे। तो मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तो उठ के नहीं चला जा सकता, तो इसे बना देते हैं, ओके। तो देखो पहले हमारा पॉइंट जो आ रहा है ये है VWG, ओके। ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, इधर पे एक रजिस्टर लगा होगा जो हमारा कॉम्प देखो इधर पे है COMPG, ओके। इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड होगा। कौन सा रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, देखो इससे कैसे कनेक्टेड है, ये ओके, ऐसे, सॉरी इधर से ही तो पाथ हो गया, मैं क्यों इतना दूर जा रहा हूँ, ये कनेक्टेड, ओके। पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 48, ये जो है इधर पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये रेजिस्टेंस मेरा जो हमारा जो क्या बोला जाता है, सॉरी, स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, जो VRM जो IC जो हमारा VCore के लिए जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, वो प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग इसका मतलब है, अगर आप मान लो ये अगर आप 7.32 लगाया गया है, इधर से आप 8 किलो ओम लगा दो, तो इसका मान लो अभी आ रहा है 260 किलो हर्ट्ज, उधर पे हो जाएगा 300 किलो हर्ट्ज, ओके। तो उसे जो हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो ये मॉसफेट वगैरह है, इसका तो फ्रीक्वेंसी इधर पे जो अपर गेट और लोअर गेट होता है, ओके, ये अपर गेट है, ये लोअर गेट है। ये जो अपर गेट लोअर गेट है ये स्विचिंग करता है, बैक एंड फोर्थ ऐसे करके स्विचिंग करता है, ओके। ये स्विचिंग के वजह से हमारा आउटपुट में वोल्टेज जनरेट होता है आफ्टर द कॉइल, इधर पे हमें वोल्टेज जनरेट होता है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्रामिंग पिन है वो है हमारा ये 2, एक और पिन नंबर 48, ओके। एक साथ मैंने बताया, क्यों बताया, बिकॉज ये एक साथ कनेक्टेड ही होगा, ओके, एवरी टाइम। तो चलो पिन नंबर 2 को ढूंढ लेते हैं, ओके। पिन नंबर 2, ये देखो पिन नंबर 2, ठीक है। पिन नंबर 2 NC है, बट इधर पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यह जो देखो कोर के लिए एक IM ऑन है और ये इसी से आ रहा है, ओके। GT
ये है ग्राफिक्स वोल्टेज जो है VGT-IM ऑन। ये जो है ये आउटपुट जो करंट होता है, देखो ये एक है हमारा, इधर से सेंस वगैरह हो रहा होगा। ये जो हमारा कॉयल है, जो ये तो GFX है, यही है VGF, ओके। ये वोल्टेज है VGFX। ये वोल्टेज कितना करंट इधर से जा रहा है वो कॉयल के आउटपुट में सेंस पिन लगाया गया होता है। तो सेंस पिन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे वीकोर आईसी पर। 1 सेकेंड, वीकोर आईसी पर देखो, इधर पे सेंस पिन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। किधर है सेंस, ये ओके। ये सब सेंस पिन पे कनेक्टेड है। तो ये सेंस करता है कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, ओके। तो पिन नंबर 2 करंट मॉनिटरिंग करता है VR। मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। VR बोला जाता है। तो इधर पे मैं एक टर्म मेंशन कर देता हूँ। Vcore जो है हमारा, देखो इधर पे Vcore, ये एक Vcore, मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, ये Vcore और ये Vcore एक साथ कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट के साथ, ठीक है, एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। और इसका जो क्या बोला जाता है, इसका जो नेम आपको आईसी में मिलेगा वो है VR वोल्टेज रेगुलेटर 1, बिकॉज ये पहला जो कोर के लिए बनेगा। ये है हमारा दूसरा एक वोल्टेज जो है VR2, ये है VR2, सॉरी मैंने क्या उल्टा पल्टा लिख रहा हूँ, VR2, ओके। तो ये जो VR2 है ये है ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया टर्म। तो इधर पे थोड़ा सा टर्म वगैरह का ध्यान रखना है। तो ये जो है पिन नंबर 2, इधर पे जो मॉनिटरिंग होगा वो है ग्राफिक्स के लिए। इधर पे लिखा गया है VGT-IM, इसका मतलब मैक्सिमम करंट है। ये जो मॉनिटर कर रहा है हमारा क्या बोला जाता है इसे, वीकोर आईसी, ये आउटपुट मॉनिटर कर रहा है रेगुलेटर नंबर 2 के लिए, ओके, वोल्टेज रेगुलेटर नंबर 2 के लिए। चलो अब 3 नंबर पिन पे कौन है, 3। देखो इधर पे 2 पिन हमें दिख रहा है पहले ही, इधर पे दिख रहा है पावर गुड, P गुड, ओके, ये पावर गुड सिग्नल है। एक और एक है, ये लास्ट में G लगाया गया है, इधर पे कोई भी G नहीं है। G का मतलब ग्राफिक्स के लिए पावर गुड और नॉर्मल मतलब कोर के लिए पावर गुड, ओके। देखो इधर पे देखो, ये मैंने बोला G लिखा गया है, इसे फॉलो करो। देखो ये GFX पावर गुड, और जो ये वाला है इसे अगर फॉलो करो तो ये हमारा VR पावर गुड, ओके, डिले लिखा गया है, ओके। तो VR पावर गुड, VR मतलब VR ऑन, मैंने बताया था ना VR ऑन, इसे बोला जाता है वो VR मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, जो हमारा डिनोट करता है VRM जो सेक्शन है उसे, ओके। तो पिन नंबर 2 हो गया, पिन नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलो पिन नंबर 4 देख लेते हैं, ओके। पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 एंड पिन नंबर 6, ये जो है ये हमारा क्लॉक एंड डेटा है, ओके, क्लॉक एंड डेटा। ये आप चेक कर सकते हो जस्ट किससे, हमारा जो क्या बोला जाता है भाई, ऑसिलोस्कोप है उससे, ये क्लॉक एंड डेटा है, ठीक है। चलो अब आगे चला जाता है। अभी पिन नंबर 7, पिन नंबर 7 पे क्या है, VR ऑन है, ये मेरा इनेबल सिग्नल होता है। आप लोग सभी तो अभी तक तो जान ही गए, ये हमारा इनेबल सिग्नल होता है जो हमारा Vcore है IC, उसे इनेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके ओके। ये Vcore इनेबलिंग सिग्नल है VR ऑन, ठीक है। इसके बाद पिन नंबर 8 तो मैंने बता दिया, पावर गुड, नॉर्मल पावर गुड, जो ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स के लिए है, ये ग्राफिक्स कोर के लिए है, ठीक है। चलो पिन नंबर 8 हो गया। पिन नंबर 9 पे चला जाते हैं। पिन नंबर 9 किधर पे भाई, पिन नंबर 9, अरे 9 नहीं मिल रहा, ये ओके, मैंने ये पहले ही बता दिया, ओके। ये हमारा करंट मॉनिटरिंग, जो आउटपुट करंट है वो एक पोर्शन ऑफ द
वोल्ट करेंट हमें इधर पे मिलेगा। ओके, जो एक मिलेगा VR1 के लिए जो मेरा कोर सप्लाई है, और एक मिलेगा VR2 के लिए जो हमारा GFX सप्लाई है। ओके, मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया 2 के साथ 9। चलो 9 हो गया, उसके बाद 10। चलो 10 किधर पे 10 VR हॉट सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो VR हॉट है इसका मतलब ये ही है हमारा थर्मल इंडिकेटर। जो ओवरलोड वगैरह अगर होता है तो थर्मली ये जो है ये CPU के साथ बस कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका क्या बोला जाता है, अगर आपका ओवर लोडिंग हो गया है, थर्मली ओवरलोड है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये CPU से कनेक्टेड होगा। चलो ऐसे भी दिखा देते हैं आप लोगों को ये CPU से कनेक्टेड है कि नहीं। 1 सेकेंड, पेस्ट। साउंड डिस्टर्ब कर रहा है मुझे मालूम है। चलो पावर ऑफ कर देते हैं, फैन का थोड़ा देर चलने दिया। देखो ये आ गया मेरा IVY ब्रिज प्रोसेसर का जो थर्मल डिपार्टमेंट है, थर्मल डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। स्कीमेटिक में देखो तो देखो इधर पे वो सिग्नल आ रहा है। ओके, जो सिग्नल उधर से आ रहा था, ठीक है, ये इधर से ही आ रहा है, उधर तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये तो सिग्नल है, मेरा सिग्नल ये आयो पर भी आया। ओके, टेम्परेचर के लिए ये सब होकर, ठीक है, वी कोड पे तो लेके चला जाओ भाई। हाँ, वी कोड पे हम लोग आ गए। तो VR हॉट जो है ये थर्मल मॉनिटरिंग किया जाता है इससे। ओके, तो ये थर्मल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होगा। इसके बाद में हमारा NTC होगा। ओके, ये देखो 11 नंबर पे NTC है। NTC का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसे फॉलो करो। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये जस्ट हमारा टेम्परेचर अगर आए तो ये देखो इधर पे एक कॉम्बिनेशन वगैरह से टेम्परेचर मॉनिटर के लिए लगाया गया है। ये हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस है 27.4, ये हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस है 3.83 किलो, ये हमारा कांस्टेंट कैपेसिटेंस है। बट इधर पे लिखा गया है NTC, दिख रहा है ना, NTC 470 किलो ओम। ये जो 470 किलो ओम का NTC है ये चेंज होता रहेगा टेम्परेचर के साथ। ओके, ये जो NTC है बोर्ड में जो मिलेगा वो CPU के एकदम नीचे में मिलेगा। ओके, CPU हीट होगा, ये टेम्परेचर चेंज कर देता, टेम्परेचर नहीं, रेजिस्टेंस चेंज कर देगा। इसे बोला जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो गिर जाएगा। ओके, तो इसे बोला जाता है थर्मिस्टर। ओके, ये टर्म जो है, जो रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, उसे बोला जाता है थर्मिस्टर। वो थर्मिस्टर हमारे पास थर्मिस्टर अवेलेबल है। एक है PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक है NTC। एक हीट देने से रेजिस्टेंस कमेगा, घट जाएगा, उसका कम हो जाएगा, वो है NTC। PTC जो है वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो जब भी आपका हीट आएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, उसका जो सेटेड वैल्यू है इससे डिक्रीज करेगा, इससे इंक्रीज करेगा। ओके, तो NTC यही मेरा जो है ये NTC। अगर देखो इधर पे 470 है, हीट इंक्रीज कर रहा है प्रोसेसर का, बट आपका जो फैन है वो कूलिंग नहीं कर सकता है। ऐसे सोच लो, कूलिंग नहीं कर सकता, फैन नहीं लगाया गया है। इधर पे रेजिस्टेंस हो गया 200 किलो ओम। ओके, तो अगर 200 किलो ओम हो गया तो ये चिप इसे नोटिस कर लेगा इस पिन से, और ये जो VR हॉट का सिग्नल है ये PCH तक चला जाएगा। PCH आयो भी इसे लेता है, बिकॉज उसे फैन को कंट्रोल करना है, राइट। तो ये हमारा चला जाएगा आयो पर, आयो से PWM कंट्रोल करके फैन को स्पीड वगैरह इंक्रीज करके उसे ठंडा कर देगा। अगर वो ठंडा नहीं हो सकता है, तो थर्मल शटडाउन कर सकता है बोर्ड को। ओके, थर्मली बंद कर देगा। और ये कर सकता है हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी, जब भी हम गेम वगैरह खेलते हैं, ग्राफ हम लोग फैन वगैरह तो लगा के रखते हैं,
तो गेम खेल रहा है, देख सकते हो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है धीरे धीरे करके हमारा जो क्या बोला जाता है उसे, हमारा जो FPS है, ओके, गेमिंग का फ्रेम पर सेकेंड FPS, वो गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? बिकॉज वो जो IC है वो कॉन्ससली फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप कर रहा है, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है CPU का और रैम का, जिधर पे भी उसको लगता है वो ओवरलोड हो रहा है, वो ऐसे लोड को कम करके हीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये है हमारा NTC। तो अगर NTC का फॉल्ट आ गया तो टेम्परेचर प्रॉपरली नहीं डिटेक्ट होगा, टेम्परेचर नहीं डिटेक्ट होगा तो जो थर्मल शटडाउन है वो आ सकता है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा टेम्परेचर के लिए लगा है, टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह के लिए। ठीक है, तो चलो पिन नंबर 11 हो गया, पिन नंबर 12 को ढूंढ लेते हैं। ओके, पिन नंबर 12। अरे भाई पिन नंबर 12 किधर गया? पिन नंबर 14, ये 12। ओके, VW। ओके, ये VW जो है ये भी हमारा पहले मैंने बोला था, इधर पे एक मिला था हमें VWG और कॉम्प जी का मतलब ग्राफिक्स, GFX। ये ग्राफिक्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसे कंट्रोल करने के लिए इधर पे मिलेगा क्या, 12 और 13, ये मिलेगा हमारा जो कोर के फ्रीक्वेंसी के लिए। इधर पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ होगा, देखो इधर से ये हमारा रजिस्टर, ये इधर से कनेक्टेड, ये कनेक्टेड। ओके, ये जो रजिस्टर है ये 8 किलो ओम का है, उधर पे था कितना, 7.32। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगा, ओके, जो फ्रीक्वेंसी से हमारा V कोड जेनरेट होगा वो डिफरेंस होगा, बिकॉज एक पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, एक पे कम। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो कम वोल्टेज बनेगा। ओके, इसलिए इधर पे जो ऑफ टाइम जो है वो इसमें ज़्यादा है। ओके, इसलिए इधर पे वोल्टेज कम बनेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, इधर पे ऑफ टाइम कम है, इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगा इधर पे हमारा। तो ये है हमारा VR1 के लिए मैंने जो बताया है पहले ही, ये जो होगा सेक्शन V कोड, ये है VR1 और ये होगा VR2। तो ये जो चीज़ हमने देखा जो VGW है, W का मतलब मैंने बोला ये है VR2 के लिए, ओके, ग्राफिक्स के लिए, और ये है VR ऑन के लिए। तो 12 और 13 हो गया। ओके, 14 ये हमारा फीडबैक है। ओके, ये जो होता है, देखो इधर पे एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। इधर पे एक हमारा होता है ऑप एम्प। ओके, ऐसा दिखता है वो। इधर पे दो इनपुट होता है, एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट, ये माइनस से डिनोट किया जाता है इन्वर्टिंग, प्लस से डिनोट किया जाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो ये एक एरर एम्पलीफायर है, इससे फीडबैक जो है फीडबैक लेता है हमारा VRM सेक्शन जो है वो प्रॉपरली क्या क्या वोल्टेज बना रहा है उससे फीडबैक लेता है और फीडबैक लेकर इसे एरर को करेक्शन करता है। इसका मतलब अगर फीडबैक वोल्टेज कम आ रहा है तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके वो वोल्टेज को चेंज करेगा, इसलिए फीडबैक इंपॉर्टेंट है। सेंस फीडबैक एक ही साथ एक ही कॉम्बिनेशन में काम करेगा। इसके बाद हमें मिलेगा सेंस। तो फीडबैक दो होगा मेरे ख्याल से। ओके, एक फीडबैक होगा जो ग्राफिक्स को मॉनिटर करेगा, एक फीडबैक होगा जो हमारा कोर को मॉनिटर करेगा, ठीक है, कोर वोल्टेज को। तो ये है हमारा फीडबैक। तो ये सब मैं बाद में दिखा दूंगा। ओके, ये जो ऑप एम्प है ये क्या है मैं दिखा दूंगा। ओके, 14। चलो 15 पे देखो, ये देखो मैंने बोला था ये है सेंस 15 पर। ओके, सेंस 3B2, ये है सेंस 16 पर, फिर से सेंस, ये सब सेंस पिन जो है ये देखो इधर पे सेंस सम अप कर रहा है। ओके, वी सम, ये सब सेंस जो है इधर से आ रहा है, वी सम, सेंस 1, सेंस 2, ओके, वी सम, ये सभी इधर से कनेक्टेड है, ये सब इधर से कनेक्टेड है। ओके, तो ये हमारा सेंस पिन है। सेंस का मतलब क्या है, आपको एक मॉस्क्यूटो बाइट कर दिया तो आपको सेंस हुआ ना, जो मॉस्क्यूटो ने बाइट किया वो ही सेंस है ये। ओके, चलो 17 एक ही चीज़। अच्छा, फिर 18 ढूंढते हैं। 18 ओके, 18 देखो ये है
सेंस, ओके। जो हमने सेंस बोल रहा था वो ही है, ठीक है, ये वी सेंस है। जो ये वी लिखा गया है इसका मैं पहले भी मैंने बोला है, ये जो वी लिखा गया है ये है हमारा VR1 के लिए। CPU का जो कोर है उसके लिए जो वोल्टेज है उसका सेंस के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। इसके बिहाफ पे R ये भी है, देखो RTN ये भी जो है सिग्नल वो भी VR ऑन का ये है। मैं एक बात बता दूं, वोल्टेज जो वोल्टेज सेंस है ये है हमारा इनपुट वोल्टेज सेंस और ये है रिटर्न आउटपुट, ओके, इसे बोला जाता है रिटर्न वोल्टेज सेंस। ये रिटर्न वोल्टेज सेंस और इनपुट वोल्टेज सेंस दोनों ही हमारा VR ऑन के लिए है, सॉरी VR1 नॉट ऑन, VR1 के लिए। 1 मतलब हमारा कोर के लिए, नॉट ग्राफिक्स के लिए। ग्राफिक्स का भी मिलेगा, ओके, ग्राफिक्स का भी मुझे तो लगता है इसमें ग्राफिक्स का भी होगा, ओके। चलो अभी 18 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, अभी 20, ओके। चलो 20 और 21 नंबर पिन एक ही है, ठीक है, आई सम्प, ओके, एक है आई सम्प SUMP और SUMN। ये तो दो सिग्नल है, ये VR1 के जो ड्रॉपिंग करंट है उससे मॉनिटर करता है। कैसे, देखो ये सम्प सिग्नल, इसे ध्यान रखो, ओके, सम्प है ये। तो ये देखो कॉइल के जो इधर पे चले जाओ, सम्प, ये देखो, ओके, ये एक सम्प सिग्नल, ये एक सम्प सिग्नल, ये सेंस सिग्नल। ये जो सम्प है ये कॉइल के दो साइड में लगा होगा, ये एक साइड में ये कॉइल का और ये इसे क्या कर रहा है, इससे मॉनिटर कर रहा है करंट। जो करंट मैंने पहले इधर पे दिखाया बोला था, ये मैक्सिमम करंट जो है ये V कोर और GT के लिए, ओके, वही इधर से भी सेंस कर रहा है आई सम्प से, ओके। ये VRM जो IC है वो देख रहा है कितना करंट का ड्रॉप वो सेंस कर रहा है, इसके बिहाफ पे वो कैलकुलेट करेगा कितना करंट को जा रहा है उधर से कॉइल के अंदर से, ठीक है, ओके। इधर पे देखो एक लिखा गया है NTC प्लेस नियर द प्लस VCC कोर फेज 1 इंडक्टर। इसका मतलब जो इंडक्टर है ये फेज 1 के लिए, फेज 1 मतलब VR1 के लिए, ओके, ये तो GT है, ये VR ऑन के लिए। इधर पे क्लोज में हमारा जो NTC थर्मिस्टर है उसे लगाया गया है टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। चलो पहले 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अभी 22 ढूंढते हैं, 22 भाई 22 किधर है? 22 ये तो VDD है, ये तो हमारा 5 वोल्ट होगा, यस ये 5 वोल्ट है, देख सकते हो, ओके, ये 5 वोल्ट, ये चिप का पावर। इसके बाद 23 नंबर पिन पे आपको चेक करना है 19 वोल्ट, इधर पे 19 वोल्ट आएगा। 19 वोल्ट क्यों ले रहा है मालूम है? इतना ज़्यादा वोल्टेज ये छोटा सा IC क्यों ले रहा है? ये ले रहा है ये सब जो बूस्टिंग है ना, ये हमारे पर बूट, जो बूट ये कैपेसिटर वगैरह है, मैं आता हूँ, ठीक है, उधर पे वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए ये हाई वोल्टेज लेता है। VDD से भी कनेक्ट हो सकता है, इधर पे एक डायोड और कैपेसिटर के मदद से एक हाई वोल्टेज क्रिएट करा जाता है बूट पर, ओके। चलो बूट पे आएंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो 22 हो गया, 23 हो गया, ओके, 19 वोल्ट और 20 वोल्ट, ये लेनोवो का बोर्ड है। अभी 23 पर 24 देख लेते हैं, 24 किधर है? 24 ये है 24, ये भी तो प्रोग्राम के लिए लगाया गया है। देखो 24 प्रोग्राम के लिए लगाया है, एक रेजिस्टेंस के साथ इसे ग्राउंड किया गया है। ये प्रोग्राम 1 जो लिखा गया है, ये प्रोग्राम 1 जो होगा वो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस से ये ग्राउंड पे कनेक्टेड था होगा, इसे इंटरनली पुल्ड अप किया गया है, तो इसे हम लोग ग्राउंड कर देंगे एक रेजिस्टेंस के हेल्प से। वो रेजिस्टेंस के जो इधर पे देखो, इधर पे इंटरनली पुल अप है, इसका मतलब इंटरनली इधर पे 3.3 आ रहा था, तो इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। तो अभी इधर से इधर तक तो एक करंट फ्लो हो रहा है ना, जो मॉनिटर कर सकता है ये चिप, राइट। ये चिप इसे डिटरमाइन करेगा आपका जो मैक्सिमम करंट है, जो मैक्सिमम करंट सेट किया गया है। देखो इधर पे एक लिखा गया होगा, एक बॉक्स,
देखो इधर पे ये है मैक्सिमम करंट, ओके, आई मैक्स 53 एम्पियर। ओवर करंट प्रोटेक्शन कब एक्टिवेट होगा? जब 65 एम्पियर होगा तब ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्टिवेट होगा। ये जो FSF ये है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ट्ज है, ओके, ये वी कोड के लिए है। और हमारा जो ग्राफिक्स है इसके लिए आई मैक्स है 33, OCP इसका मतलब ओवर करेंट प्रोटेक्शन, ऐसा OVPU होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये है 40 एम्पियर, ओके, सेम 300 किलो हर्ट्ज। तो अभी ये जो दो रेजिस्टेंस है इधर पे कनेक्टेड किया गया है, दो 24 एंड 41 पिन पर, ये सेम ही है, जस्ट क्या कर रहा है, ये करंट को आउटपुट जो करंट है उसे सेट करके रख रहा है, इतना करंट हमें चाहिए आउटपुट में। तो एक होगा, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ओके, एक होगा जो G1 VR1 के लिए और एक होगा VR2 के लिए। VR1 एक है कोर के लिए, एक है VR2 जो हमारा ग्राफिक्स है उसके लिए, उसका भी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है ना, तो इसलिए चलो अभी ये तो हो गया 24, अभी 25 पिन पर चला जाता है। देखो इधर पे हमारा 3 फेज है, ओके, 3 फेज हमको इधर पे मिला है। कैसे मिला है दिखा देता हूँ। देखो एक है ये पूरा ये सेक्शन, ये एक फेज है, ओके, इसे फेज बोला जाता है, ओके, ये एक फेज है जो हमारा ग्राफिक्स बनाएगा, और ये हमारा और एक फेज है जो कोड बनाएगा, ये हमारा और एक फेज है जो पैरेलल में वर्क करेगा कोर बनाने के लिए। तो 3 फेज है, इसलिए इधर पे जो सेक्शन मिलेगा वो 3 मिलेगा सेम पिन के साथ। देखो ये है बूट GT का मतलब ग्राफिक्स, ओके, ये सभी जो कनेक्शन है वो ग्राफिक्स के साथ कनेक्टेड है। ये फेज 1, ये फेज 2, ये सभी है VR1 और ये है VR2, ये एक साथ है VR1 एंड VR2, राइट। चलो तो एक ही चीज लिखा गया है, देखो बूट अपर गेट फेज लोअर गेट, बूट अपर गेट फेज लोअर गेट, ओके, इसका मतलब क्या है चलो दिखा देते हैं, सेम इधर पे भी है, ओके। एक बूट मिलेगा, ओके, एक बूट मिलेगा ऊपर से, देखो इधर पे देखो ये बूट इधर से इधर तक कनेक्टेड है, अपर गेट इधर से इधर तक कनेक्टेड है, फेज मिडिल में कनेक्टेड है और ये लोअर गेट है। क्या है ये सब, यही आपका क्वेश्चन है ना। देखो मैं बता देता हूँ, ये लोअर गेट जो है ये 2 मोस्फेट लोअर साइड में कनेक्टेड है। लोअर का मतलब क्या है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ओके। तो ये लोअर गेट को कंट्रोल करेगा, अपर गेट को कंट्रोल करेगा। अपर मतलब क्या है, हाई वोल्टेज से कनेक्टेड होगा, ये 20 वोल्ट से कनेक्टेड होगा। देखो Vin से इसका इनपुट जुड़ा हुआ है, ओके, और जो वोल्टेज इधर पे स्विचिंग होके, ओके, इधर पे PWM स्विचिंग होके जो वोल्टेज हमें बनाएगा तो वो बनाएगा कॉइल पे, वो है फेज, ये फेज मिडिल में, ये ओके, ये फेज आ गया हमारा मिडिल में, तो सब कुछ आ गया, राइट। तो बूट जो है वो हमारा फेज में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर के मदद से बनाया गया है। ये फेज के साथ देखो एक ये सिरेमिक कैपेसिटर होगा, इसके साथ 2.2 ओम का रेजिस्टेंस और बूट। इधर पे हाई वोल्टेज बनेगा, ओके, इधर पे ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। ये स्विचिंग जो होता है इससे वोल्टेज बनता है। इधर पे स्विचिंग हो रहा है ना, इधर पे मैंने बोला ना PWM सिग्नल इधर पे बन रहा है, ओके। तो ये आउटपुट है, बट PWM सिग्नल इधर पे एक्चुअली आ रहा है, इधर पे और इधर पे भी, ओके। तो PWM सिग्नल होने की वजह से इधर पे हमारा एक वोल्टेज जनरेट होगा, वो भी ऐसे ही स्विचिंग होगा, स्विचिंग वोल्टेज ही होगा, वो फिल्टर हो जाएगा इसके बाद कैपेसिटर और इंडक्टर के हेल्प से, ओके। तो ये स्विचिंग वोल्टेज कैपेसिटर और इंडक्टर पे जाके कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से जाके बूट पे कनेक्टेड होगा। इधर पे हमारा थोड़ा सा हाई वोल्टेज मिलता है, तो इधर पे अगर आपका वोल्टेज मान लो 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है हमारा कोर में,
कोर में 1 वोल्ट जनरेट, बूट पे आपको 5-6 वोल्ट तो मिलेगा ही। ओके, तो ये इंटरनली एक डायोड के साथ कनेक्टेड होगा। तो एक मल्टीप्लायर सर्किट होता है, मैं अगर दिखा सकता हूँ तो दिखा दूंगा। एक मल्टीप्लायर सर्किट होता है, तो उसे बोला जाता है वोल्टेज मल्टीप्लायर। चलो दिखा देते हैं। ओके, गूगल, हाँ चलो गूगल में, अरे अपडेट नहीं चाहिए, अपडेट गूगल में चला जाते हैं। इधर पे वोल्टेज मल्टीप्लायर, ये देखो वोल्टेज मल्टीप्लायर। देखो ये डायोड कैपेसिटर के हेल्प से कैसे बनाया जाता है। देखो ये एसी मैंने उधर पे दिखाया था, इधर पे क्या PWM आ रहा है, ये तो डीसी नहीं है ना, ये एसी सिग्नल है। ठीक है, एसी मैंने नॉट एसी है, एसी का मतलब ये एसी नहीं है, ये है डीसी, बट ये ऑन ऑफ हो रहा है। ओके, इसका एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये डीसी है, एसी इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग। अगर ये इधर से इधर को जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, फिर वो होगा एसी। ओके, बट ये ऐसा सिग्नल है, ये ऑन, फिर ये ज़ीरो, फिर ये आवर ऑन आवर, ऐसे करके चलेगा। ओके, फिर से सो ये जो स्टेज है ये तो 0 वोल्ट है, तो 0 से नीचे नहीं जा रहा है ना, ये नीचे चला गया, नीचे नहीं जा रहा है, तो एसी नहीं है, ये डीसी ही है, बट इधर पे फ्रीक्वेंसी है। तो इसके फ्रीक्वेंसी से हेल्प से देखो मैं जो दिखा रहा था, ये एसी सर्किट सभी होता है। देखो इधर पे 1 सेकेंड, ये अच्छा है, एसी होता है। कैपेसिटर डायोड ऐसे करके ये वोल्टेज इंक्रीमेंट करा जाता है। ओके, ये बहुत एक फेमस सर्किट है जो वोल्टेज मल्टीप्लायर के रूप से जाना जाता है। ओके, तो चलो अब हमारा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बूट फेज़ 1 फेज़ 2 ये सब आपको बूट पे आप लोग वोल्टेज चेक कर लो, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। स्विचिंग होगा तो बूट पे वोल्टेज आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज। ओके, तो और बाकी जो पिन है वो गेट कंट्रोलिंग है। फेस पे हमारा जो आउटपुट है वो वोल्टेज आएगा मॉनिटर करने के लिए। जो हमारा ये आईसी है ये मॉनिटर करेगा फेज़ 2 फेज़ 1 एंड फेज़ जी से कितना क्या वोल्टेज उधर पे जनरेट हुआ है। ओके, तो चलो ये सब हमें अब छोड़ देना है, बिकॉज ये सब तो सेम ही है। 21 23 मैंने बोला, 24 प्रोग्राम, 25 किधर, 25 26 ये सब 25 26 27। ओके, 28 नहीं है, 29 है। 28 किधर है, 28 कुछ तो होगा 28 पर, देख लेते हैं। 28 28 किधर है भाई, कोई बोल सकता है 28 किधर है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 28 रहेगा, ओवरलैपिंग कर रहा हूँ। ये 28 इधर पे ही है। मैं तो बहुत डम हो गया। ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो चलो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट, 23 ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ओके, डायरेक्टली। सो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये भी सेम पिन से, ये भी सेम पिन से। तो अभी और क्या बाकी है, और कुछ है? ओके, इधर पे एक 30 पिन नंबर देख लेते हैं। ये क्या है, ये है VR PWM। ये इससे एक जो 5 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। ये जो VR ऑन है, VR1, मैं बार बार VR ऑन बोल रहा हूँ, VR1 है। ये VR ऑन के PWM कंट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। ओके, चलो अभी 30 हो गया, और क्या कुछ बाकी है? 31 अभी तो बहुत बाकी है, राइट? 48 पिन का IC। 31 किधर है? 31, ये 33। ओके, मैं 33 पे तो चला ही गया, तो 31 किधर है? ये EP भी ग्राउंडेड है। ओके, ये बॉटम पैड है। ओके, जो IC के नीचे में ऐसा बॉटम पैड होता है, ग्राउंडेड है, वो 49 है। अदरवाइज ये पिन का डायग्राम 48 तक ही है। तो अभी मुझे ढूंढना है 31। ओके, 31 हमें ढूंढना है। 31 किधर है? 31 चलो ढूंढ लेते हैं। ये नहीं, इधर पे 13 18 19 15 16 17 21। 31 किधर है भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा है 31।
31 तो नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, मेरा ओवरलैप भी हो सकता है। ओके, बहुत इधर पे कॉन्जेस्टेड हो गया ना। आपको दिख रहा है? आप तो नहीं बोल सकते, मुझे नहीं दिख रहा है 31। अरे 31 तो कभी इधर पे तो होगा 31। चलो हम बाद में चला जाता है, ठीक है। 32 किधर पे है देख लेते हैं, ठीक है। 32, 33, ये 33, ओके, ये 32, ये 33, तो 31 ही नहीं है, ठीक है। चलो 31 में भी मिसिंग हो रहा है और मे भी कनेक्टेड ही नहीं है, तो 31 को छोड़ दो, ठीक है। तो 31 छोड़ देते हैं हम। 32, 33, 34, 35, 36 ये सब हो गया। 37, 38, 39, 40 ये हो गया, ओके। 40 तक हो गया। इसके बाद हम 41 देखेंगे। 41 ऊपर में साइड 41 इधर पे दिखा ना, राइट। ये 41 हो गया। 41 जो प्रोग्रामिंग पिन था ये 41 हो गया। अभी 42 ये देखो, मैंने पहले इधर पे एक बोला था ग्राफिक्स और एनटी, हमारा जो ग्राफिक्स है उसके लिए और हमारा जो सीपीयू है उसके लिए एनटीसी लगा हुआ होगा टेम्परेचर मॉनिटर करने। ये हमारा एनटीसी जो है वो है नॉर्मल ग्राफिक्स कोड के लिए, ये हमारा जी वाला ग्राफिक्स वाला है, ठीक है। इधर पे भी सेम सेटअप होगा। ये देखो लिखा गया है एनटीसी प्लेस नियर द VCC कोर, ओके। इधर पे भी ये जो सेम सिस्टम था इधर पे भी लगाया गया है, ओके। ये प्लेस किया गया है GFX जो कॉयल है उसके नियर में, और इसे प्लेस किया था कोर के नियर में, ओके। ये कोर के लिए है और ये GFX के लिए है। तो GFX जो है हमारा NTC जो है वो इससे ही कंट्रोल होगा टेम्परेचर वगैरह, ओके। उसके लिए है 42। अभी 43 चला जाते हैं। 43 ये है सम्प जो बोल रहा था। देखो मैंने पहले बताया था ये सभी जी लगाया गया है। देखो इधर पे ISPG ISNG, इधर पे था ISUMN ISUMP। तो ये जो था ये था हमारे कोर के लिए, और जी वाला जो है वो है हमारा ग्राफिक्स के लिए। किधर से ग्राफिक्स आ रहा है? इधर से ग्राफिक्स आ रहा है। देखो ये हमारा ग्राफिक्स ये इधर से मॉनिटरिंग कर रहा है करंट ड्रॉपिंग, ठीक है। ये क्या है? VR2 का करंट ड्रॉप सेंस कर रहा है। ये था VR1 का करंट ड्रॉप, ये है VR2 का करंट ड्रॉप। हो गया। चलो आगे चला जाता है। इसके साथ देखो एक मैंने बोला था RTN होगा, ठीक है, और एक Vsense होगा। मैंने बोला था ये VR1 के लिए है, VR2 के लिए भी होगा। देखो इधर पे मिल गया मुझे ये दो, एक वोल्टेज सेंस करेगा, एक जो टेम्परेचर है उसे सेंस करेगा, ओके। तो सॉरी टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ, अरे भाई मेरा दिमाग घूम रहा है। नहीं, एक वोल्टेज ये इनपुट आउटपुट है, ओके। जो हमारा VR2 का वोल्टेज सेंस एक होगा रिटर्न, ठीक है। ये जो R वाला है ये होगा रिटर्न, इससे जा रहा है, ओके। VR2 का ये हो रहा है इनपुट, ओके। वोल्टेज VR2 का वोल्टेज सेंस रिटर्न एंड वोल्टेज सेंस इनपुट। VR2 वोल्टेज सेंस रिटर्न, R वोल्टेज सेंस इनपुट, ओके। ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए लगाया गया है। ये और एक फीडबैक पिन आ गया जो मेरा कौन सा पिन है? देखो फीडबैक G है। क्लियर कर लेते हैं इधर पे थोड़ा। देखो इधर पे फीडबैक G, इधर पे मिला था फीडबैक नॉर्मल फीडबैक, ठीक है। तो नॉर्मल जो फीडबैक था वो कोर को फीडबैक, जो कोर का एरर एम्प्लीफिकेशन कर रहा था, और ये जो फीडबैक G है ये मेरा जो ग्राफिक्स है उसका एरर एम्प्लीफिकेशन करेगा, उसका करेक्शन करेगा वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज देखकर, ओके गुड। चलो ये पूरा कंप्लीट हो गया मेरा पिन बाय पिन। 31 नंबर पिन कनेक्टेड नहीं है, ओके। देखो मैं एक एक पिन को और एक बार दिखा, देखो 23 है और ये देखो 31 मिल गया। मैं भी ना, चलो 31 मिल गया। ये है, ओके, ये तो एक वोल्टेज होगा, ये ओके 5 वोल्टेज से कनेक्टेड होगा। ये है क्या? ये VDDP है, ओके। देखो इसे फॉलो करो। ये
3.3 से कनेक्टेड। ओके, ये 3.3 से नहीं, मैं रॉन्ग मैं रॉन्ग चला गया। ये तो ये वाला कनेक्टर था ना, ये है, सीधा आ रहा है। ओके, ये तो 5 वोल्ट ही होगा मुझे लगता है। यस, देखो 5 वोल्ट से कनेक्टेड। ओके, तो 0 ओम के रजिस्टर के साथ 5 ओम से कनेक्टेड, इधर पे लिखा गया है शॉर्ट, तो 5 ओम से कनेक्टेड डायरेक्टली चला जा रहा है VDD-P पर। तो मैंने ईच एंड एवरी पिन को आपको डिटेल्स में समझा दिया, जो भी आपको जानना था, जो भी आपको इम्पोर्टेंट था, मैंने एवरी पिन को कवर कर लिया, कोई भी पिन हमने छोड़ा नहीं है। मैं थोड़ा सा इंटरनल डायग्राम दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा इधर पे एक डायग्राम देखो, ये ISL है, इंटरसेल जो IC होता है, ISL 9583। 1 सेकेंड, ब्लॉक डायग्राम आ गया, इसे ही दिखाना है। वो तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, चलने देते हैं। ओ, इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है 95831। ओके, तो अभी अरे यार, इधर से ही तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारा ISL का 95831 है। ओके, देखो इसे थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है इसे। तो देखो, यही मैं पेन ले लेता हूँ, अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो मैं बोल रहा था, देखो ये जो फीडबैक है, ये FBG फीडबैक, ये मेरा है ऑप एम्प। मैंने दिखाया था ना इधर पे, देखो ये दिखाया था ऑप एम्प। ये किधर पे दिखाया था? 1 नंबर के लिए, 1 नंबर पे भी होगा। ये है G वाला, रिटर्न एंड फीडबैक। ओके, G वाला। ये कॉम्प जो हमारा मॉड्यूलेटर पे जा रहा है, VR2, मैंने बोला इसे VR2 बोला जाता है, ठीक है। तो ये VR2 का मॉड्यूलेटर है। ये ड्राइवर है जो हमारा बूट, देखो बूट पर मैंने पहले बोला था, बूट पर एक क्या मैंने दिखाया, वोल्टेज जो मल्टीप्लायर है वो एक डायोड, एक कैपेसिटर की हेल्प से बनाएगा हाई वोल्टेज बूट पर। देखो बूट पर डायोड है, वोल्टेज किधर से आ रहा है मैं दिखाता हूँ। देखो VCC-P से आ रहा है, यही मैं मिस कर रहा था। 31 पिन नंबर, ये 31 पिन नंबर नहीं, ये तो VDD-P है, वो VCC-P है, ठीक है। वो जो मोस्ट प्रोबेबली मैं देख लेता हूँ, वो VCC-P और VDD-P, एक सेकेंड, VCC-P, ये है VDD। VCC-P इधर पे हमें कुछ मिला है और इधर पे नाम को बदल के दिया है। ओके, तो VCC-P मैं देख लूँगा, ओके, पिन डायग्राम में। तो VCC-P पिन कौन सा है? ये मेरा इन है जो 19 वोल्ट है। ये मॉड्यूलेटर के लिए यूज़ हो रहा है, देख सकते हो मॉड्यूलेटर में इनपुट है 19 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा एरर का एम्पलीफिकेशन के लिए, एरर करेक्शन के लिए यूज़ होगा। ये आईसम्प वाला जो पार्ट था, ये करंट सेंसिंग। देखो मैंने बोला था करंट सेंसिंग के लिए, करंट सेंसिंग देखो इधर पे लिखा गया है OC फॉल्ट, OV फॉल्ट। ये है हमारा, इधर से ही आएगा करंट सेंस करके। करंट ज़्यादा होगा तो ओवर करंट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इससे ही हमारा पावर गुड। अगर पावर गुड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सब फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। करंट सेंस अगर रॉन्ग है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में करंट सेंस रॉन्ग हो गया तो पावर गुड नहीं मिलेगा, राइट। IM मैक्सिमम करंट जो है वो V सेंस, वोल्टेज सेंस कर रहा है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। ये है हमारा NTC और NTC-G जो हमारा टेम्परेचर मॉनिटर के लिए लगा है। मैं जो बोला था ये सभी इधर पे प्रूफ कर रहा हूँ। ओके, ये हॉट वाला जो बोला था टेम्परेचर मॉनिटरिंग, देखो ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग पे जा रहा है। ओके, ये सब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स है। ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग ले रहा है। प्रोग्राम, ये सब प्रोग्रामिंग पिन है जो कितना फ्रीक्वेंसी, देखो इधर पे लिखा गया है IMAX, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट क्या सेट किया गया है। ओके, तो इधर पे जा रहा है VR ऑन। और जो 3 पिन था, इधर पे मैंने 3 पिन छोड़ा था वो डेटा के लिए, वहाँ मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैं इधर से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मैंने 3 पिन छोड़ा था, ये देखो SDA SCL ये वाला। ओके, तो ये हमारा, मैं फिर से जा रहा हूँ, ये हमारा डिजिटल इंटरफेरेंस के लिए लगा हुआ है। चलो मॉड्यूलेटर पे सब ये जो रजिस्टर वगैरह इधर पे कनेक्टेड था। VWN कॉम्प पे मैं दिखा देता हूँ फिर से, VWN कॉम्प, ये देखो ये जो G के लिए लगा हुआ है। ओके, और ये VWN कॉम्प लगाया गया है हमारा, क्या बोला जाता है, ग्राफ कोर के लिए, VR ऑन के लिए ये। ओके, VWN कॉम्प। सो ये है, फिर से एक करंट सेंस आ गया। ओके, ग्राफिक्स के लिए एक नॉर्मल, मैंने पहले बता दिया।
ये सब सेंसिंग फीडबैक सब कुछ है। ओके, करंट बैलेंसिंग कर रहा है ये। इधर से करंट बैलेंसिंग के बाद इधर से फॉल्ट एक फिर से पावर गुड सिग्नल इधर से जनरेट करेगा। ये है ओवर करंट फॉल्ट अगर होगा, आई बैलेंस मतलब करंट बैलेंसिंग। ओके, करंट आई मतलब आई एम्पियर, करंट बैलेंसिंग फॉल्ट अगर हुआ और अगर ओवर वोल्टेज फॉल्ट हुआ तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी मॉड्यूलेटर से हमारा पूरा ड्राइविंग सिस्टम क्रिएट करा जाता है। ये मेरा ड्राइवर 1 जो मेरा देखो ये 1 लिखा, ये 2 है। ओके, एक 2 एक 1। ठीक है, इधर पे हमारा जो चिप है ये 3 सप्लाई को जनरेट कर सकते हैं। देखो तो इसलिए 3 ड्राइवर प्रॉपरली है। ओके, और एक ड्राइवर है ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, तो मेरा पूरा इंटरनली ब्लॉक डायग्राम आईसी का समझा दिया। अभी देखते हैं ये वाला पिन पे कितना वोल्टेज, VCCP। चलो, अरे क्या कर रहा हूँ, VCCP कौन सा पिन है? VCCP 31, मैंने बोला था ना 31। इधर पे VCCP है और उधर पे नाम थोड़ा सा डिफरेंट रख दिया कंपनी वालों ने, हमारा रख दिया VDDP। ये है VCCP, ये ही है 5 वोल्ट। इस 5 वोल्ट कैपेसिटर, एक इंटरनल कैपेसिटेंस 5 वोल्ट और इंटरनल कैपेसिटेंस है, इंटरनल डायोड 5 वोल्ट से हमारा बूट बनाया जाता है। इधर पे सॉरी मैंने आया, ये देखो इधर पे जो भी बूट है, ये बूट पर देखो ये पिन से, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा, अरे जो क्या बोलते हैं ना कार्सर वाला जो पॉइंट है वो ऑन हो गया। एक सेकेंड देखो, थोड़ा सा देख लो, वीडियो का लास्ट आ गया, अभी देख लो। देखो ये जो ड्राइवर वगैरह है ये सभी कनेक्टेड है 5 वोल्ट से। ये 5 वोल्ट इधर से ये डायोड पे आएगा और इधर से ये फिर से एक डायोड पे, इधर से और एक डायोड पे आ रहा है। अब सभी डायोड बूट से कनेक्टेड है, राइट। तो ये जो बूट है इधर पे हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की मदद से, इंटरनल डायोड की मदद से हमारा हाई वोल्टेज जनरेट होता है। जो आप चेक कर सकते हो उधर पे वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है इससे आप बोल सकते हो आपका जो स्विचिंग है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, इधर पे एक सिरेमिक कैपेसिटर, आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर होगा, एक रजिस्टर होगा। कैपेसिटर और रजिस्टर लगा होगा फेस के साथ, मिडिल वाला जो पिन है जिधर से कॉइल कनेक्टेड होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा। ओके, और ये डायोड, इंटरनल डायोड जो VCCP से कनेक्टेड है वो इंटरनली वो कैपेसिटर को चार्ज कर देगा और उधर पे एक हाई वोल्टेज बनेगा, थोड़ा सा हाई वोल्टेज, स्विचिंग वोल्टेज से ज़्यादा। वो हाई वोल्टेज से आप मालूम कर सकते हो आपका स्विचिंग हो रहा है, जो आपका स्विचिंग है वो हो रहा है। देखो इधर पे एक सिंपल डायग्राम दिया गया है। देखो मैंने बोला इधर पे जो आईसी है वो 3 V-कोर कॉयल को जनरेट कर सकता है, 3 आईसी 3 को जनरेट कर सकता है। ओके, इधर पे एक छोटा सा PWM IC है, 3 नंबर को जनरेट करने के लिए एक छोटा सा PWM IC जनरेट किया है, लगाया गया है, और ये है GFX। ओके, ये है जो मैं बोल रहा था, बूट को देख लो, ये है बूट कैपेसिटर। ओके, ईच एंड एवरी वन पे आपको बूट मिल जाएगा, बूट कैपेसिटर। अच्छा, ये RN जो है ये मेरा टेम्परेचर सेंसर है, इधर पे भी मिल जाएगा टेम्परेचर सेंसर, इधर पे आप इजीली समझ सकते हो। ओके, जो आईसम्प वगैरह होता है करंट का मॉनिटरिंग के लिए, वो देखो कॉइल से जा रहा है, एक ही स्ट्रक्चर है, सभी एक स्ट्रक्चर से ही कनेक्टेड होगा। ओके, तो अभी और तो कुछ नहीं है इधर पे। ये देखो NTC इधर पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग पिन है। ठीक है, ये हमारा डेटा वाला पिन है, आ रहा है सभी। ओके, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो हो गया, पावर गुड है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट वाला सिग्नल्स वगैरह है, और ये है हमारा Vin, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो यही था आज का वीडियो। तो मैंने पूरा आपको समझा दिया, V-कोर आईसी का डिटेल्स, एवरी डिटेल्स, ब्लॉक डायग्राम भी आपको बोल दिया। ठीक है, मैं जो बोला था वो ब्लॉक डायग्राम में मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। देखो ये सब इधर पे जा रहा है, ये सब ऐसे लिखा गया है। अब थोड़ा सा ये सब आप भी स्टडी कर लो। आपका बोर्ड नंबर मैंने पहले दिखा दिया, Z580 लेनोवो का। ओके, लिख लो और डाउनलोड करके देख लो। ठीक है, ये Z580 लेनोवो का, ये देख लो। और ये है इंटरसेल आईसी,
ISL 95831 ईज़िली अवेलेबल है इंटरनेट पे, चेक कर लो। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है। कितना टाइम हो गया देख लेते हैं, इधर पे टाइम दिखा था, एक ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा 34 मिनट है, 1.5 घंटे का वीडियो है, ओके है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। आप लोग अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो। जो क्वेश्चन अगर आपके मन में आए तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर दो, मैं उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स करने के बहुत ट्राई करूँगा, ओके। और आपका जो भी इधर से आपको जो भी नॉलेज मिला वो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ओके। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इतना टाइम जो है आप लोग जानते हैं, इतना टाइम में 2 बोर्ड रिपेयर हो जाता, थोड़ा सा पैसा कमा सकता था, बट मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकल के ये रिकॉर्डिंग किया है, ओके। मेहनत भी लगता है आपके साथ। मेरा जो नॉलेज है, मैं ये सब नॉलेज बहुत मेहनत से गैदर किया हूँ, ठीक है। ये सब नॉलेज मेरे जो इंजीनियरिंग में पढ़ा हूँ, मैं बार बार बोला हूँ, जो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ये सब मैंने पढ़ा है, एवरीथिंग मैंने डिटेल्स में पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से मैंने समझा सकता हूँ। तो अगर कोई दिक्कत आए, अगर कोई आपको समझे में थोड़ा सा दिक्कत आए तो आप ज़रूर बता देना, मैं नेक्स्ट बार उसे करेक्शन कर दूँगा, ओके। तो आपके वजह से ये सभी है, ठीक है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ बहुत, जो आप वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, इसके वजह से ही आपके जस्ट मोटिवेशन है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ओके। बहुत लोग वीडियो तो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी जो लास्ट चेक किया था 125 ना 126 सब्सक्राइबर हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके हमसे जुड़ रहे हो, तो जो भी नए हो उसके लिए धन्यवाद, जो पहले से जुड़े हो उसके लिए भी धन्यवाद बहुत, ओके आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट कोई वीडियो में मिलते हैं। और भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, और भी रिक्वेस्टेड वीडियो पेंडिंग है, तो एक एक करके सबको करने की ट्राई करूँगा, ओके। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। बाय बाय।